हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है मार्केट टारगेटिंग के बारे में पढ़ा। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि मतलब मार्केट टारगेटिंग कब किया जाता है, जब मार्केटिंग सेगमेंटेशन किया जाता है। सेगमेंट जब डिवाइड किया जाता है एक मार्केट को, उसके बारे में हम पर्टिकुलर एक मार्केट को टारगेट जब करते हैं, एक पर्टिकुलर एक मार्केट को जो है टारगेट करते हैं, हम जब एक सेलेक्ट करते हैं उसे मार्केट टारगेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट टारगेटिंग में हम उसी मार्केट को टारगेट करते हैं जो कि हमें लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी, इसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, कंपनी को लगता है कि इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट एक पर्टिकुलर मार्केट को तभी सिलेक्ट करते हैं, टारगेट करते हैं, जब हमें लगे कि जो अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज है वो मैच कर रहा है। ठीक है, उस पर्टिकुलर मार्केट के साथ। ठीक है, तो वो देखते हैं हम। तो उसके बाद ही हम जब ओवरऑल शॉर्ट जब एनालिसिस करते हैं हम, मतलब स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स उस पर्टिकुलर मार्केट का, उसको देखने के बाद हम जो है एक पर्टिकुलर मार्केट को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग हमने पढ़ा। इसमें इवॉल्वेटिंग टारगेट, सबसे पहले क्या किया जाता है, इवॉल्वेट मार्केट सेगमेंट किया जाता है। जो भी मार्केट है, मार्केट में डिवाइड किया जाता है सेगमेंट्स को। ठीक है, जो एक मार्केट तो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, उसको डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू डेमो डेमोग्राफिक को देख के, साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोग्राफिक को देख के, जियोग्राफिक को देख के, जो हमने मार्केट सेगमेंटेशन में पढ़ा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट हम इवॉल्वेट करते हैं मार्केट सेगमेंट को या फिर सेलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर मार्केट को, फिर एडिशनल कंसंट्रेशन करते हैं। जब हम पर्टिकुलर मार्केट को हम जब सेलेक्ट करते हैं तो उसी पर्टिकुलर मार्केट में हम उसको जब चूज़ करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर एडिशनल कंसिड्रेशन करते हैं। ठीक है, तो in evaluating the different market segments, the firm should consider two important points। ये भी हमने पढ़ा कि सेगमेंट ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस देखना है हमें मार्केट को, क्या 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 है अट्रैक्टिवनेस है, और कंपनी का ऑब्जेक्टिव और रिसोर्सेज देखना है। उसके मुताबिक हमें जो है जो स्ट्रैटेजी बनाना है और पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करना है। ठीक है, सिलेक्टिंग द मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, इसमें हम देखो, या एक कंपनी सिंगल सेगमेंट कर सकता है, एक पर्टिकुलर एक ही मार्केट को है सेगमेंट कर सकता है, कंसंट्रेशन कर सकता है। कंसंट्रेशन मतलब फोकस कर सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मार्केट को पकड़ सकता है, उसी को ही टारगेट कर सकता है। या तो वो क्या कर सकता है, सिलेक्टिव स्पाई सॉरी स्पेशलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, तो एक दो से ज़्यादा मार्केट को है जो है चूज़ कर सकता है। ठीक है, या तो वो क्या कर सकता है कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये कर सकता है। ये देखो मार्केट स्पेशलाइजेशन कर सकते, ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जब एक पर्टिकुलर मार्केट को हम टारगेट करते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन के बाद जो है मार्केट टारगेटिंग में जो है ये क्या है कि सिंगल सेगमेंटेशन, ये स्ट्रैटेजीज जो अडॉप्ट करते हैं कंपनी। ठीक है, उसमें स्ट्रैटेजीज में कौन सा आता है, या तो कंपनी करते हैं सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन करते हैं, या सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन करते हैं, या प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन करते हैं, या मार्केट स्पेशलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। देखो बहुत ही ईजी है, कोई परेशान नहीं, मतलब आप होने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि जो है आपको लॉन्ग रन तक याद रहे। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो हियर इज अ कंपनी इज हैविंग अ सिंगल प्रोडक्ट एंड फोकस ऑन अ सिंगल टारगेट। इट इज applicable for those sellers which has a small market and limited demand on the market। फिर सेलर विलेज हैविंग, देखो क्या है कि देखो सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन में, देखो सिंगल से ही पता चलता है कि इसमें जो कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट पे कंसंट्रेशन करता है, सिंगल मार्केट पे कंसंट्रेशन करता है। ठीक है, या तो सिंगल प्रोडक्ट, देखो एक तो हैविंग एक सिंगल प्रोडक्ट लेके सिंगल मार्केट पे जो है टारगेट करता है। ठीक है, इफ द देखो ये देखो आमतौर जो है, देखो पहले एग्जांपल देता हूँ आपको। फिश सेलर इन विलेज हैविंग अ सिंगल, देखो जो फिश सेलर होता है वो फिश, सिर्फ प्रोडक्ट क्या होता है उनका, फिश होता है। ठीक है, वो एक ही, देखो फिश को विलेज में, देखो फिश को लेके वो सेल करेगा एक पर्टिकुलर एक मार्केट में जाके सेल कर देगा। सिंपल जो सेलर होगा, वेंडर होगा, ठीक है, वो क्या करता है कि फिश को सेल करता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है कि देखो
तो ये हो गया कि फिश सेलर जो है या कंपनी होगा वो एक ही पर्टिकुलर मार्केट को अगर टारगेट करेगा, उसी को उसी में सेल करेगा, तो हो गया सिंगल सेगमेंट से कंसंट्रेशन, ठीक है। तो या फिश के बगैर आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है, कोई और प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या कि ये सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन एक स्मॉल मार्केट में होता है, ठीक है। लिमिटेड डिमांड होती, जब जहाँ पे लिमिटेड डिमांड होता है, स्मॉल मार्केट होता है, वहाँ पे जो है सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन किया जाता है, ठीक है। तो स्मॉल जो कंपनीज होते हैं या कोई पर्टिकुलर एक कंपनी जो है पर्टिकुलर एक ही जो है मार्केट पे टारगेट करता है, ठीक है, तो वो है सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। जैसे हाँ, देखो आप ये जैसे कि इसमें एग्जांपल ये भी आ सकता है सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन में, जैसे जॉनसन बेबीज़ है प्रोडक्ट होता है, वो सिर्फ बेबीज़ को ही, बेबीज़ देखो प्रोडक्ट होता है उनका सिर्फ जॉनसन, जैसे सॉप है या शैम्पू वैम्पू है, ठीक है। वो प्रोडक्ट क्या करता है कि वो पर्टिकुलर एक मार्केट में टारगेट करता है। बेबीज़ जो है एक मतलब सेगमेंटेशन क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर सिर्फ एज के जो बेबीज़ जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ही टारगेट करता है, ठीक है, उनके लिए बनाता है सिर्फ। तो ये हो गया सिंगल प्रोडक्ट फॉर अ सिंगल मार्केट, ठीक है। तो सिंगल मार्केट, सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन। सेकंड हो गया सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। हियर द कंपनीज आर डीलिंग इन द मल्टीपल प्रोडक्ट एंड मल्टीपल मार्केट, बट दे सेलेक्ट सम स्पेसिफिक मार्केट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे जो है कंपनी क्या करता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट जो है सेल कर रहा होता है, ठीक है। वो मल्टीपल प्रोडक्ट जो है बनाता है और सेल करता है, और एक ही मार्केट में नहीं करता बल्कि बहुत सारे मार्केट में करता है, ठीक है। बट दे सेलेक्ट सम स्पेसिफिक मार्केट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, देखो जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे एप्पल कंपनी, आपने एप्पल कंपनी का नाम तो सुना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं वो लोग, लैपटॉप्स भी बनाते हैं, आईपॉड्स भी बनाते हैं, आईफोन्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये लोग देखो आईपो लैपटॉप, आईपॉड, आईफोन्स क्या होता है, ये है प्रोडक्ट, ठीक है, उनका कंपनी का प्रोडक्ट। अब मार्केट क्या है इनका, फॉर बिजनेस क्लास, ये है मार्केट इनका, म्यूज़िक लवर्स के लिए जो प्रोवाइड कर रहा है आईपॉड्स, ये इनका मार्केट, ठीक है। द फ़ोन यूज़र्स जो फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए आईफोन बनाया, तो फ़ोन यूज़र्स क्या है, मार्केट है, ठीक है। तो बिजनेस जो क्लास क्या है, मार्केट है। इन लोगों के लिए इन लोगों पे फोकस करता है, इन लोगों पे कंसंट्रेशन करता है, ठीक है, इन लोगों के लिए बनाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लैपटॉप बनाया इनने बिजनेस क्लास के लिए, आईपॉड बनाया म्यूज़िक लवर्स मार्केट में, मार्केट के मतलब मार्केट मार्केट इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये है जो म्यूज़िक लवर्स है उनके लिए बना रहे हैं। तो आईपॉड जो प्रोडक्ट है ये म्यूज़िक लवर्स लोगों के लिए बना रहा है, मार्केट के लिए बना रहा है, ठीक है। आईफोन से जो है फ़ोन यूज़र्स लोगों के लिए बना रहा है, मार्केट के लिए बना रहा है। लैपटॉप्स बिजनेस क्लास के लिए बना रहा है, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहा है कि जो देखो इस स्ट्रैटेजी में क्या है, कोई कोई कंपनीज क्या करते हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर मल्टीपल मार्केट के लिए, ठीक है। तो इन्हें क्या बनाया, लैपटॉप बनाया, आईपॉड बनाया, आईफोन्स बनाया। तो वो लैपटॉप ने बिजनेस क्लास मार्केट के लिए बनाया, आईपॉड जो है म्यूज़िक लवर्स के लिए बनाया, और आईफोन फ़ोन यूज़र्स के लिए बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिखाया देखो, प्रोडक्ट मार्केट, एम आई हो गया मार्केट, M2 हो गया मार्केट टू, M3 हो गया मार्केट थ्री। देखो यहाँ पे P2 जो है, P2 प्रोडक्ट टू, मतलब आईपॉड जो है ये इनने बनाया है मार्केट वन के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आईपॉड टू बनाया है इनने मार्केट वन के लिए, फिर आप यहाँ पे लिखा रेड से दिखाया गया है, ठीक है, ठीक है। जो प्रोडक्ट थ्री बनाया है मार्केट थ्री के लिए, ऐसे प्रोडक्ट वन बनाया है मार्केट, ये प्रोडक्ट वन बनाया है इनने मार्केट टू के लिए। तो ऐसे ही इन्हें दिखाया यहाँ पे एक चार्ट बनाया, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। तो उसके बाद है, या तो कंपनी क्या करता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन करता है, या द फिल्म स्पेशलाइजेज इन मार्केट अ सर्टेन प्रोडक्ट दैट इट सेल्स टू सेवरल मार्केट, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, ये फिल्म क्या करता है कि एक पर्टिकुलर द फिल्म स्पेशलाइजेज इन मार्केटिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट,
दैट इट सेल्स इन सेवरल मार्केट, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो सेवरल मार्केट में क्या करता है कि सेल करता है, ठीक है, सेल करता है एक ही प्रोडक्ट को। तो जैसे कि नोकिया, आपको पता ही है नोकिया कंपनी के बारे में, हमने सुना है, ठीक है, इसमें क्या आता था नोकिया का, देखो ये क्या कर इनका नोकिया एक ही मोबाइल टाइप के होता है, जैसे नोकिया नोकिया एक ही, देखो प्रोडक्ट ये एक ही है, मगर इसमें क्या है सीरीज दिया होता है ना, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। नोकिया जो 1100 उसमें उतना स्पेशलाइजेशन फीचर्स या नहीं होंगे उतना, ठीक है, उतना नहीं होता था। ये किन के लिए बनाया था इनने, चीपर प्राइस क्लास मार्केट के लिए, ठीक है। लेकिन नोकिया जैसे ई सीरीज़ है ये इनने बनाया था बिजनेस क्लास के लिए। तो नोकिया एक्स सीरीज़ इन्हें बनाया था म्यूज़िक लवर्स क्लास के लिए, ठीक है मार्केट के लिए। तो देखो इनने 3 मार्केट को सिलेक्ट किया है, डिफरेंट मार्केट को सिलेक्ट किया है, मगर पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है वो, ठीक है, एक ही फ़ोन बेच रहा है, ठीक है। तो ये फ़ोन देखो, फ़ोन जो फ़ोन इन देखो एक नोकिया ये फ़ोन बेचता है, सेल करता है एक ही प्रोडक्ट, मगर इनमें थोड़ा सीरीज़ इनने फीचर्स ये इनने डाला हुआ है, ठीक है। जैसे नोकिया 1100 ने बनाया चीप क्लास मार्केट के लिए, नोकिया ई सीरीज़ ने बनाया बिजनेस क्लास के लिए, और नोकिया एक्स सीरीज़ ने म्यूज़िक लवर्स क्लास के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है सेल करता है सेवरल मार्केट में, ठीक है। तो उसके बाद आ गया मार्केट स्पेशलाइजेशन। इसमें जो है मार्केट क्या करता है, मार्केट स्पेशलाइजेशन करता है। हियर फ्रेम कंसंट्रेट ऑन सर्विंग मैनी नीड ऑफ ए पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप्स और मार्केट विद फोकस स्ट्रैटेजी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या करता है वो मार्केट, देखो एक कंपनी क्या करता है कि पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप को टारगेट करता है, बट मार्केट्स को सभी मार्केट को टारगेट करता है विद फोकस स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है, सिर्फ मार्केट को टारगेट करता है। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन्स फॉर बेबीज ओनली, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। इसमें देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सॉप, जैसे सॉप ये लोग बनाते, पाउडर बनाते, शैम्पू बनाते, ठीक है। तो ये सॉप पाउडर शैम्पू इनने क्या किया, एक पर्टिकुलर मार्केट को ही, ग्रुप को ही टारगेट किया, ठीक है। एक सिर्फ बेबीज़ को ही टारगेट किया, ठीक है ना, ओल्ड एज को टारगेट करते ये लोग, उनके लिए ओल्ड एज के लिए बनाते, ना यंग लोगों के लिए बनाते, ये सिर्फ बेबीज़ के लिए बनाते। तो इनने पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट किया है डिफरेंट प्रोडक्ट से, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट से, डिफ एक ही पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट किया, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, एक ही मार्केट को टारगेट करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट देके एक ही पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दिया था कि सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, इसमें जो है वो मैंने बेबी वाला एग्जांपल नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि ये एक सिंगल ही प्रोडक्ट बेचते एक सिंगल मार्केट में, ठीक है। अगर जॉनसन कंपनी सिर्फ सोप ही सेल कर रहे होते तो वो इसमें आ जाता, ठीक है, कि सिंगल प्रोडक्ट बेच रहा है सिंगल ही मार्केट में, बेबीज़ के लिए मार्केट के लिए, ठीक है। तो ये आ जाता, मगर क्या है कि वो पाउडर भी बेचते, शैम्पू भी बेचते, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बेचते हैं किस में, एक सिंगल मार्केट में, ठीक है। तो ये आ जाता है मार्केट स्पेशलाइजेशन में, जॉनसन एंड जॉनसन बेबीज़ वाला, ठीक है। अगर जो कंपनी एक ही प्रोडक्ट बेचता होगा सिर्फ एक ही मार्केट के लिए, वो आ जाएगा सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये जो है 4 स्ट्रैटेजीज जो है अडॉप्ट करते हैं मार्केट टारगेटिंग में, कौन, एक कंपनी, ठीक है, सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन और सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन करते हैं, या प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन करते हैं, या मार्केट स्पेशलाइजेशन करता है, ठीक है, करते हैं। तो फुल मार्केट कवरेज, फिफ्थ हो गया फुल मार्केट कवरेज, या तो वो क्या करते हैं पूरे मार्केट को कवरेज करते हैं, ठीक है। जैसे हियर फ्रेम्स ऑल द कस्टमर ग्रुप्स विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स फोकस्ड टुवर्ड द कैप्चरिंग ऑल द मार्केट्स विद वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ठीक है। इसमें देखो, या एक कंपनी क्या करता है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है और हर मार्केट को टारगेट करने की कोशिश करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं लेता हूँ, ये एक एग्जांपल है कोको कोला का, किनली का, फंटा का, ठीक है। इसमें डिफरेंट है प्रोडक्ट है और डिफरेंट मार्केट, हर मार्केट को टारगेट करता है, ठीक है। बेबीज़ के लिए भी होता है वो, मतलब सॉरी बेबीज़ के लिए नहीं, मतलब चाइल्ड के लिए भी, चाइल्ड भी पी सकता है कोको कोला,
मतलब एक बच्चा भी पी सकता है, एक यंग भी पी सकता है, एक जो ओल्ड भी पी सकता है, तो हर कोई पी सकता है। तो कोको कोला जैसे कीनली है, फंटा है, तो हर किसी के लिए बनाया होता है, वो बना होता है। ठीक है। फुल मार्केट कवरेज अप्रोच कैन बी अप्लाइड इन टू वेज ऑफ टारगेटिंग डिफरेंशिएटेड मार्केट एंड डिफरेंशिएटेड सेम स्ट्रेटजी फॉर आवर मार्केट। देखो इसमें, देखो जब फुल मार्केट को कवरेज किया जाता है, एक कंपनी जो है फुल मार्केट, जो भी मार्केट, हर किसी मार्केट को टारगेट करता है। ठीक है, जैसे कोको कोला हर मार्केट को टारगेट करेगा, जैसे बच्चों के लिए भी बनाएगा, बच्चों बच्चों को भी टारगेट करेगा, मतलब बच्चे भी पियेंगे, और यंग भी पियेंगे कोको कोला, ओल्ड एज वाले भी पियेंगे, तो हर मार्केट को टारगेट करता है। तो इसमें एक दो टाइप के अप्रोचेस वो लोग कंपनी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, टू टारगेटिंग द मार्केट। देखो एक तो यार डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इट मेक्स सेम स्ट्रेटजी फॉर ऑल। ये एक स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं, मगर वो हर किसी मार्केट के लिए, एक ही मार्केट के लिए नहीं बनाते, हर किसी के लिए मार्केट के लिए बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि उन्हें कुछ फीचर्स लाया, अपने कोको कोला वालों ने एक फीचर्स लाया किसी मतलब उनके टेस्ट में, मतलब या तो उसकी जो प्रोडक्ट, जो बोतल है जिसमें कोको कोला होता है, जो, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक होता है, वो उनने शेप उनने उसने चेंज किया। वो जो शेप उनने कोको कोला की बोतल का चेंज किया या टेस्ट उनका चेंज किया, वो हर किसी मार्केट के लिए होगा। ठीक है। हर किसी के लिए, यंग के लिए भी वही टेस्ट, ओल्ड के लिए भी, और चिल्ड्रंस के लिए भी वही टेस्ट। तो ये है डिफरेंशिएटेड मार्केट, एक ही स्ट्रेटजी होता है हर किसी मार्केट के लिए। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट मीन सेपरेट स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि सेपरेट स्ट्रेटजी बनाया जाता है सेपरेट मार्केट के लिए। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट जो है स्ट्रेटजी में, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोको कोला कंपनी वालों ने बच्चों के लिए कोको कोला जो कोल्ड ड्रिंक में जो है क्या किया, अलग टेस्ट रखा बच्चों के लिए, थोड़ा थोड़ा अलग रखा बच्चों के लिए, यंग के लिए अलग टेस्ट रखा, ओल्ड के लिए अलग टेस्ट रखा। ठीक है, अपने उसकी जो कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनने स्ट्रैटेजी जो है डिफरेंट रखा। ठीक है। उनने उनके लिए यंग के लिए अलग रखा, उनके लिए ओल्ड के लिए अलग रखा, और चिल्ड्रन के लिए अलग रखा। इसका मतलब हो गया ये क्या करते हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड मार्केट में जो कंपनीज क्या करते हैं, इट मीन सेपरेट करते हैं स्ट्रैटेजी सेपरेट करते हैं फॉर ईच सेगमेंट के लिए। ठीक है। हर, देखो ईच मार्केट के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ठीक है। जैसे डिफरेंशिएटेड में क्या था, अपोजिट था, इसमें बनाते हैं हर मार्केट के लिए एक ही स्ट्रैटेजी होता था। मगर अनडिफरेंशिएटेड में क्या है कि हर मार्केट के लिए एक ही, मतलब हर मार्केट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। ठीक है। तो ये था। अच्छा, इसमें ये जो था हमने प्रोसेस ऑफ, इसमें पढ़ रहे थे हम प्रोसेस ऑफ इवालुएट करते थे मार्केट सेगमेंट, प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग में, फिर सिलेक्ट करते मार्केट को, सिलेक्ट जब मार्केट सेगमेंटेशन करते, देखो इवालुएट में करते सेगमेंट, हम देखते कि ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस देखते, कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज देखते। जब सिलेक्ट करते मार्केट में, हम इसमें ये करते हैं सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन करते हैं, या कंपनी, या सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन करते हैं, या प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन करते हैं, या मार्केट स्पेशलाइजेशन करते हैं। ठीक है। फिर प्रोसेस में आता है थर्ड, एडिशनल कंसंट्रेशन जो होता है टारगेट मार्केटिंग प्रोसेस में। प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग में जो थर्ड स्टेज है वो है ये, देखो यहाँ पे एडिशनल कंसंट्रेशन, वी शुड कंसिडर सम मोर पॉइंट्स ऑफ टारगेटिंग मार्केट। इसमें हम और भी पॉइंट्स को कंसंट्रेट करते हैं एडिशनल में। सीधी देखो इसका नाम ही बता रहा है कि एडिशनल कंसंट्रेशन करते हैं हम। ठीक है, मतलब मार्केट को हम और थोड़ा और जो है पॉइंट से कंसिडर करते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें देखते हैं इसमें। देखो इथिकल चॉइसेस ऑफ टारगेट मार्केट, इट मींस कस्टमर डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर द कंसिडरेशन what is right and what is wrong for market or customer. We should be fair and honest in dealing with the customer. ठीक है। इसमें एडिशनल कंसंट्रेशन क्या किया जाता है, जब एक पर्टिकुलर मार्केट को हमने टारगेट किया। ठीक है, जैसे कि हमने स्ट्रैटेजी बनाया मार्केट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, जैसे मार्केट स्पेशलाइजेशन हमने इवॉल्व मार्केट को टारगेट किया, हमने उसको इवॉल्वेट किया, मार्केट सेगमेंट्स को जो डिवाइड किए थे उसमें से हमने पर्टिकुलर मार्केट को हमने टारगेट किया। जैसे हमने मार्केट स्पेशलाइजेशन किया। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए हम प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे बेबीज़ के लिए बनाएंगे हम जॉनसन, जैसे जॉनसन वालों ने बनाया बेबीज़ के लिए। ठीक है, तो हम भी इन्हीं की तरह एक प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे सॉप है बेबीज़ के लिए।
तो हमें ये देखना है, देखो एडिशनल थर्ड में हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन में हमें ये देखना है कि हमें इसमें क्या करें, इथिकल चॉइस ऑफ मार्केट टारगेट, जो हमने मार्केट टारगेट किया है, जैसे कि हमने मार्केट टारगेट किया बेबीज़ के लिए हम बनाएंगे प्रोडक्ट, ठीक है हम, ठीक है, तो हमें ये देखना है, हमें ये कंसिडर करना है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, कस्टमर्स के लिए। अब हमारा कस्टमर कौन है, बेबीज़ है, ठीक है, हमें उनके लिए शॉप बना रहे हैं, हमें देखना है कि उनके लिए प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं वो सही बनाना है हमें, ताकि उनको उन पे इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है, उन पे गलत असर ना पड़े, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो हमें क्या सही अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रोडक्ट बनाना है। जैसे हमने अगर सोप बनाया बेबीज़ के लिए, हमें वैसा ही सोप बनाना है जो बच्चों को जो है इरिटेट ना करे, उसमें ज़्यादा केमिकल्स यूज़ ना हो, ठीक है, जो अच्छे से बच्चे जो है अच्छे से, मतलब जब हम बच्चों के जब बच्चों को नहलाया जाएगा तो उस सॉप के केमिकल से इरिटेट ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वी शुड बी फेयर एंड ऑनेस्ट इन डीलिंग विद द कस्टमर, हमें फेयर रहना है, हमें कस्टमर के मुताबिक ही हमारा, जैसे हमने एग्जांपल हमने लिया था बेबीज़ का, हमें बेबीज़ के मुताबिक ही, बेबीज़ के लिए अगर हम सोप बना रहे हैं उसी के मुताबिक ही हमें वैसा सोप बनाना है, ठीक है। तो segment interrelationship, all segments are interrelated and integrated, that's why we should coordinate all segments in to minimize the cost of and ठीक है सॉरी। तो सेगमेंट इथिकल हमने ये कर ही दिया, ठीक है। फिर एक मैं इसमें क्या करना है, सेगमेंट इंटररिलेशनशिप, ऑल द सेगमेंट्स आर इंटररिलेटेड एंड integrated, that's why we should coordinate all the segments to minimize the cost of and utilize all available resources। तो देखो क्या करना है कि हमने जो भी डिवाइड किया है, ठीक है, एडिशनल कंसंट्रेशन, देखो हमने अगर पर्टिकुलर मार्केट को हमने किया है या हमने मल्टीपल मार्केट को हमने चॉइस किया है, जैसे यहाँ पे हमने जैसे इस ये अगर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हमने चूज़ किया या सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन चूज़ किया, ठीक है। तो अब हमने अगर मल्टीपल मार्केट चूज़ किया है या, ठीक है, या मल्टीपल टारगेट्स हमने लिए हैं, ठीक है, मार्केट को लिया है, तो हमें क्या करना है, उन सबों को ऑल सेगमेंट्स को हमें इंटरलेटेड करना है, इंटीग्रेटेड करना है, ताकि जो है हर कोई सेगमेंट कोऑर्डिनेट हो, इजीली कोऑर्डिनेट हो, मिनिमाइज हो, कॉस्ट मिनिमाइज हो, यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्स, जो आपके पास रिसोर्स है वो अच्छे से यूटिलाइज हो, ठीक है, ठीक है। जैसे आपने अगर प्रोडक्ट्स बना रहे हो आप, ठीक है, पाउडर बना रहे हो, सोप्स बना रहे हो, ठीक है, तो शैम्पूज़ बना रहे हो और डिफरेंट मार्केट के लिए बना रहे हो, अभी आपको हर मार्केट को देखना है, उसको कोरिलेटेड करना है, इंटीग्रेटेड करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ताकि जो है मिनिमाइज हो, कॉस्ट मिनिमाइज हो, ठीक है, और जो अवेलेबल आपका रिसोर्सेज जो है, आप जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो वो वेस्टेज ना हो और यूज़फुली इफ़ेक्टिवली जो है यूटिलाइज हो, ठीक है। तो ये था आपका जो टॉपिक था, जो मार्केट टारगेटिंग और प्रोसेस ऑफ टारगेटिंग का, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक जो है सिलेबस का एक टॉपिक ये कंप्लीट होता है, तो कल हम और एक अलग टॉपिक एक लेंगे, तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।